2014 में एक नाम आया जो सिर्फ नाम नहीं पूरे देश में एक हाइप बन जाता है। 2019 आते आते वही नाम एक ऐसी सुनामी बनता है जिसने पूरे विपक्ष को ढेर कर दिया। पहली बार अकेले दम पर 303 सीटें जीती हैं। लेकिन अब 2024 के बाद वही सुनामी क्या धीरे धीरे शांत हो रही है? दामोदर दास मोदी। लोग पूछ रहे हैं क्या मोदी का एरा खत्म हो रहा है या फिर सिर्फ कहानी का रुख बदला जा रहा है? नाम तो आज भी वही है लेकिन उस नाम का दबदबा बदल गया है। वो मोदी पे भरोसा था। चलिए जानते हैं 2024 के बाद का असली सच। He will fall short and needs the support of 2014 का इलेक्शन सिर्फ सरकार बदलने का नहीं था, ये था गुस्से और उम्मीद का मिलन। भ्रष्टाचार से घिरी पुरानी गवर्नमेंट, बेरोजगार युवा, देश को एक मजबूत नेता की भूख। नरेंद्र मोदी आए और बड़े बड़े वादे किए, अच्छे दिन आएंगे, हर साल करोड़ों नौकरियां, तेज सरकार। विपक्ष कमजोर था, राहुल गांधी तभी भी स्ट्रॉन्ग चैलेंज नहीं थे। नतीजा 30 साल बाद एक पार्टी को अकेला बहुमत मिला और मोदी का एरा शुरू हो गया। तो 19 तक एरा पीक पर था। पुलवामा, बालकोट, राष्ट्रवाद की लहर, गैस, टॉयलेट, फ्री राशन। लेकिन 2020 के बाद पिक्चर धीरे धीरे बदलने लगी। सबसे बड़ा सवाल नौकरियां। वादा था करोड़ों जॉब्स का, लेकिन जमीन पर हालात बिल्कुल अलग। पढ़े लिखे युवा सड़कों पर घूमते दिखे। फिर किसानों का मुद्दा, आय डबल करने का वादा फेल। नए फार्म लॉस आए, बड़ा विरोध हुआ, लंबा आंदोलन, आखिर में सरकार को पीछे हटना पड़ा। ये एक धक्का था। महंगाई बढ़ी, घर चलाना मुश्किल, अमीर गरीब की खाई गहरी होती गई। सरकार कहती रही इकोनॉमी बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन लोग पूछने लगे अगर इतना विकास तो रोजगार क्यों नहीं? धीरे धीरे असंतोष बढ़ा, स्टूडेंट्स का विरोध, मजदूरों की नाराजगी, सामाजिक तनाव। राजनीति विकास से हटकर पहचान और आइडियोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो गई। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे गहरा सवाल उठा संस्थानों का मिसयूज। इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे सवाल तो था ही, लेकिन ईडी और सीबीआई का सिलेक्टिव यूज लोगों के जहन में सबसे बड़ी बात बन गया। अचानक से अपोजिशन लीडर्स पे रेड्स और केसेस की बरसात होने लगी। सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स तक को नहीं छोड़ा गया। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अरेस्ट किया, फिर सीबीआई ने भी। सीरियस करप्शन एलिगेशंस, एक्साइज पॉलिसी स्कैम। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को भी ईडी ने लैंड स्कैम के नाम पे गिरफ्तार किया। लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जो पहाड़ों के एनवायरनमेंट के लिए आवाज उठाते थे, उन पे भी सीरियस एलिगेशन, अरेस्ट और एनएसए की तहत डिटेंशन। लोगों का कहना था ये सब लाखों वोटर्स को काटने के स्ट्रेटेजिक तरीका था। अपोजिशन का स्ट्रॉन्ग लीडर्स को टारगेट करके उनके सपोर्टर्स को मोरल तोड़ा जा रहा था। सडन रेड्स, झूठ या कमजोर केसेस, मीडिएट ट्रायल, फिर कोर्ट में भी बेल या एक्विटल। केजरीवाल और सोरेन को बाद में बेल मिल गई। सोनम वांगचुक को भी कुछ महीने बाद रिलीज कर दिया गया। कुछ केसेस में तो कोर्ट ने प्रूफ की क्वालिटी पे सवाल उठाए। ये पैटर्न देखकर लोग सोचने लगे क्या ये एजेंसीज अब सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट नहीं बल्कि पॉलिटिकल टूल बन गई हैं। अपोजिशन को वीकन करने का वेपन। देश सिर्फ राजनीतिक तौर पर नहीं, सोच और भरोसे के लेवल पर भी बैठने लगा था। फिर आया 2024, 400 पार का बड़ा दावा, लेकिन नतीजे ने सब बदल दिया। बीजेपी 303 से गिरकर 240 पर आ गई। अकेली बहुमत नहीं, नायडू और नीतीश के सहारे सरकार बनी। पहली बार मोदी की सरकार पूरी तरह स्वतंत्र नहीं रही। विपक्ष वापस लौटा, इंडिया ब्लॉक ने कमबैक किया। राहुल गांधी पहले से ज्यादा एग्रेसिव और कॉन्फिडेंट नजर आए। उन्होंने नया नैरेटिव पकड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, डेमोक्रेसी पे हमला, सोशल जस्टिस मर रहा है, कास्ट सेंसस करो, अमीरों की संपत्ति का हिस्सा गरीबों में बांटो। तो क्या मोदी का एरा खत्म हो रहा है? पूरा नहीं, लेकिन 2024 में क्रैक्स साफ दिखने लगे हैं। अब असली लड़ाई राज्यों की है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की, क्योंकि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता अक्सर यूपी से गुजरता है। तो 27 के यूपी असेंबली इलेक्शंस अब दूर नहीं, तो 24 के लोकसभा कमबैक के बाद विपक्ष की हवा तेज हो गई। इसी बीच योगी आदित्यनाथ और मोदी के बीच
दिक्कतें साफ दिखती हैं। पावर स्ट्रगल, दिल्ली वर्सेस लखनऊ की खींचतान, इंटरनल रेगुलेशन की खबरें। यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशन ने बड़ा हंगामा खड़ा किया तो सीधा यूपी के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को अफेक्ट कर रहा है। अखिलेश यादव ने इसको अपोज किया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। ये कंट्रोवर्सी ने बीजेपी की स्ट्रेटेजी को जोर का झटका दिया और यही अखिलेश यादव की इमेज मजबूत होती जा रही है। पीडीए फॉर्मूला, वुमेन को 40,000 सालाना मदद का वादा, सोशल जस्टिस का नया नैरेटिव लोगों को लग रहा है एक रियल अल्टरनेटिव बन रहा है। साथ ही बीजेपी के अंदर भांडे खुलने लगे। वुमेन सेफ्टी का मुद्दा बहुत जोर से उठ रहा है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मर्डर केस फिर से गर्म। 2022 का केस, लेकिन 2026 में नए ऑडियो लीक्स, वीआईपी एंगल, प्रोटेस्ट, सीबीआई प्रोब। लोग पूछ रहे हैं असली वीआईपी का नाम कब आएगा। यूपी में भी कई ऐसे केस जहां लॉ और ऑर्डर की जगह वीआईपी प्रोटेक्शन की बात होती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लाईओवर फेल, यूपी, उत्तराखंड और कई बीजेपी रूल स्टेट्स में एक के बाद एक बड़े हादसे। करोड़ का प्रोजेक्ट, इलेक्टोरल बॉन्ड्स से पैसे लेने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स, लेकिन जमीन पर सिर्फ करप्शन का खून। ये सब दिखा रहा है कि सबका साथ सबका विकास सिर्फ स्लोगन था। हकीकत में एमपी एमएलए नेक्सस और भ्रष्टाचार का खेल। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें अगर बीजेपी 27 में यूपी में अपनी पकड़ बनाए रखे तो मोदी का सफर अभी लंबा है। लेकिन अगर वहां भी कमजोर आई, योगी की सीट पे क्रैक्स, अखिलेश का नया नैरेटिव चल गया, तो इंडियन पॉलिटिक्स एक नए दौर में दाखिल हो सकती है। क्योंकि अब ये सिर्फ इलेक्शन जीतने की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई है कहानी और हकीकत के बीच। मोदी की लहर खत्म नहीं हुई, लेकिन अब वो पहले जैसी अजय भी नहीं रही। 27 यूपी और 29 यह तय करेंगे कि नरेंद्र मोदी सिर्फ एक अध्याय थे या पूरी कहानी अभी भी बाकी है। दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है और अगर आपको हमारी वीडियो में कोई भी दिक्कत लगती है, कोई परेशान लगती है, तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट हम एक पॉजिटिव व्यू की तरह लेंगे और अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम उन पॉइंटों को, उन कमियों को अपनी वीडियो में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, जिससे कि हमारी वीडियो और बेहतर बने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है ऐसी डिटेल एनालिसिस और किसी भी पॉलिटिक्स या मुद्दे, जियो पॉलिटिक्स मुद्दे पर, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आने वाली वीडियो उसी प्रकार की हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।